नमस्कार। आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज़ 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा रानी। राघोगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। राघोगढ़ नगरपालिका के वार्ड 24 में करीब 10 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने अपना जाल फैला लिया है। हिंदू रक्षा शक्ति संघ ने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्य समाचार। संगठन का आरोप है कि इस बेशकीमती जमीन के एक हिस्से पर अवैध रूप से खेती की जा रही है, तो वहीं दूसरे हिस्से पर प्लॉट काटकर कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निजी जमीन की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा दिया जा रहा है। निजी जमीन की रजिस्ट्री दिखाकर सरकारी जमीन को हड़पने की यह बड़ी साजिश नजर आ रही है। प्रशासनिक ढिलाई और विवाद। भारतीय किसान संघ और भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत कई पार्षदों ने जमीन के सीमांकन के लिए कई बार आवेदन दिए, लेकिन मामला टालमटोल की भेंट चढ़ता रहा। हाल ही में तहसीलदार की अगुवाई में एक टीम सर्वे के लिए पहुंची तो थी, लेकिन संगठन ने गंभीर आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने शिकायतकर्ता की सुनने के बजाय अतिक्रमणकारियों के घर बैठकर खानापूर्ति की। यही नहीं, तहसीलदार के सामने ही शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की कोशिश भी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इन भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक है? हिंदू रक्षा शक्ति संघ का कहना है कि अगर यह जमीन मुक्त होती है, तो यहाँ एक बड़ी गौशाला बनाई जा सकती है, जिससे हाईवे पर घूमने वाले मवेशियों को सहारा मिलेगा। देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। दोस्तों, इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिम्मेदार अधिकारियों तक यह बात पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ मोहन देव। आप देख रहे हैं जी टाइम न्यूज़ 24 लाइव। आज हम आए जीना गुरा में। आइए कुछ बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कल्याणपुरी गोस्वामी है। सबसे पहले मेरी परिचय बता देता हूँ। मैं नाम कल्याणपुरी गोस्वामी है। हिंदू रक्षा शक्ति संघ से मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। मेरा लक्ष्य है कि सनातन और जो गौ माता पे ज़्यादा करके फोकस डालते हैं। हमारे एक रुटाई नगर में वार्ड नंबर 14 है, 24, उसमें जो है एक शासकीय ज़मीन पाई गई। शासकीय ज़मीन पे उसमें दमंग लोगों ने कब्जा कर रखा। उसको जब गांव बस्ती ने, शहरवासियों ने कहा भाई ये सरकारी ज़मीन है तो इसको नपना चाहिए, मुझे जानकारी थी नहीं। बस्ती ने मुझे आवेदन दिया, उसके माध्यम से मैंने जानकारी ली। ज़मीन वहाँ निकली है, मैंने नकल निकलाई तो कम तक 25/1, 40/1 ज़मीन है। लगभग 50 के आसपास हो सकता है, 60 भी ऐसा हो सकती है। लेकिन उसके बारे में मैंने क्षेत्रीय हमारे एसडीएम राघोगढ़ को भी मैंने आवेदन दिए, आंदोलन भी किए। जनता के माध्यम से हमारे प्रदेश सचिव श्रीलाल बब्बा साथ में, डॉक्टर BN मीना जिलाध्यक्ष जी साथ में आवेदन दिए। इसके बाद कलेक्टर को दिए। कम से कम 35 आवेदन दे चुका हूँ मैं। 35 आवेदन में तक अभी सरकार के जूनियर हूँ। और जब मैं कलेक्टर से दोबारा पूछा, मैं भाई आप किस प्रेशर में? बोले कलेक्टर बोलता है मैं दबाव में, वही प्रेशर में। किस प्रेशर में? बोले यार वेतन का दबाव है, संघ का दबाव है। और संघ के व्यक्ति ने जो है कब्जे कर रखा है। भाई संघ का क्या काम है? गलत काम कर रहा है उसको सही हटाना। संघ का काम है जनता को रक्षा करना, लेकिन संघ से रक्षक हो रहा उल्टा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ संघ में पूरे लोग। हमारे माननीय पूजी मोहन भागवत जी है, बहुत अच्छा देश चला रहा और अच्छा है संघ जो है हिंदू रक्षा है तो मोहन भागवत जी पर। लेकिन उनकी वोट में कुछ संघ के लोग चादर संघ का ओढ़ रखा है और जमीनें दबा रहे हैं। मतलब इतना अत्याचार मचा रहा है, जनता को दबाव बनाते हैं और नेताओं को मतलब दबाव बना, नेता लोग दबाव बनाते बोले जमीन नहीं नपती। एक मेरी संघ के व्यक्ति से चर्चा हुई
बोले कलेक्टर की क्या औकात वो ज़मीन नाप देगा। इस प्रकार मेरे एक शंका व्यक्ति मेरे से बोला है। लेकिन वो ज़मीन गौशाला की जगह थी वो, लेकिन कब्जा कर रखा वो आज की तारीख में कम से कम 1 अरब की ज़मीन है वो। उसमें सरकार तो मान लो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, सरकार बड़ी है, लेकिन सरकार में ऐसे कुछ लोग ऐसे भक्षक हो रहे हैं, रक्षा करने के अलावा भक्षक हो रहे हैं। कितना समय हो गया लगभग आपको? इसमें करीब ये मान लो 1.5 साल 2 साल लगभग होने को जा रहे हैं। कम से ये बड़ी फाइल बन चुकी है हमारे पास, लेकिन अभी तक सरकार में बिल्कुल यार मान लो कोई गरीब आदमी की ज़मीन दबा ली होती तो कल मैं तो पेपर में पढ़ता रहता हूँ कि कलेक्टर साहब तो मतलब मोबाइल कोर्ट के माध्यम से ज़मीनों की तुरंत कार्रवाई करके। कलेक्टर दबाव में है भाई, तो इसी मैटर पे और कैसी मैटर कलेक्टर साहब बोला मेरे से, मैं कलेक्टर महोदय आप क्यों नहीं नप पा रहा है? बोले भाई मैं प्रेशर में हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने कलेक्टर साहब को कहा अगर आप कलेक्टर प्रेशर में नेता की दबाव में तो आप नौकरी छोड़ो, मैंने कलेक्टर को कहा है। अच्छा हाँ, तो इसके बाद भी कोई नहीं कोई एक्शन नहीं है, लेकिन आगे एक्शन मैं देख रहा हूँ भाई। सरकार से मेरा निवेदन दिया है, आवेदन दे दिया, अब मैं तो बड़ा आंदोलन करने जाने की तैयारी की। इस गौशाला पे आपका क्या मानना है? ये मैं पूर्व में भारतीय किसान संघ का राहुल देशवी का अध्यक्ष था। ये अब करीबन मेरे लिए 14-15 वार्डों से आवेदन दिए गए कि ये रुखई में जो जगह है गौशाला के लिए खाली कराओ। तो मैंने मेरे लेटर पैड पर लिख के राधोगढ़ LCM तहसीलदार गुना कलेक्टर को दिया कि ये सब पब्लिक ने मेरे रावण के तहसील अध्यक्ष होने के नाते मांग उठाई है, तो ये मेरा विशेष आग्रह निवेदन है, आप तो ये जगह खाली कराओ आप। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लगवाते हैं। फिर दूसरी बार फिर मिले उनसे, तीसरी बार मिले, चौथी बार मिले। ऐसे करीबन हमने हिंदू रक्षा शक्ति संघ के माध्यम से और भारतीय किसान संघ के माध्यम से करीबन कलेक्टर साहब 40 आवेदन देते। तो ये वार्ड पार्षद भी तुम्हारे साथ है? हाँ, वार्ड पार्षद है अपने साथ में, और मंडल अध्यक्ष उठेगा लागन यादव भी अपने साथ में, और अपने ये सब भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। बंटी बना जी का भी एक लेटर? हाँ, बंटी बना जी का भी एक लेटर लगा हुआ है जी, और कांग्रेस के पार्षद भी और भाजपा के पार्षद भी हैं। तो कहने का मतलब ये कलेक्टर साहब ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर साहब प्रेशर है। तो अभी तक तुम कृषि मंत्री से नहीं मिले क्या? नहीं, कृषि मंत्री से नहीं मिले। एक बार मतलब फोन पर चर्चा हुई थी, तो कृषि मंत्री ने कलेक्टर साहब को एक लेटर भेजा था। लेटर के माध्यम से हमारे लाने भी सूचना आई। और एक बार बरसात के टाइम मक्का खड़ी थी, तो मक्का के टाइम पर वो जगह नक भी थी। तो मैंने कहा मैडम थी अपने नायब तहसीलदार काचीवाल, मैंने कहा मैडम बहन जी मेरे हम संतुष्ट नहीं होंगे, यहाँ पर ये फसल खड़ी है, फसल कटने के बाद हम यहाँ पर ज़मीन न पाएँ। ये महाराज साहब के सामने तुमने समस्या नहीं रखी? नहीं, महाराज से तो अभी हमारी बात नहीं हुई है। और यदि ये ज़मीन न पाएगी बिल्कुल चिंता नहीं करे, कोई भी गारंटी हम दे रहे हैं, कोई चैलेंज कितना भी करे, ज़मीन हम नपा के रहेंगे। तो महाराज साहब से तुम तो मिले हो? नहीं, महाराज साहब को मिला, महाराज साहब का लेटर आया है के पास में, कलेक्टर साहब का। तो जमीन नपना संभव है? जमीन नपनपता है है बिल्कुल, और जमीन नहीं नपी तो हम जबरदस्ती कब्जा करके शासन की नहीं मानेंगे, उस पर कब्जा करेंगे संतों के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से। अच्छा, बिल्कुल। मेरी SDM साहब राधोगढ़ से उनके सोनी जी से बात हुई थी। उनने बोला वो अध्यक्ष जी मैंने अनुराग जैन तहसीलदार को उनका प्रभारी बना दिया है, उनके संज्ञान में वो ज़मीन नपेगी और बिल्कुल ज़मीन नपेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी। इतना लंबा समय क्यों लग गया पप्पा? नहीं, लंबा समय इसलिए लग गया, उनका प्रेशर है, संघ का आदमी है वो आदमी। संघ क्या है ऐसे उल्टे काम करवाता है? संघ तो रक्षा करता है। नहीं, रक्षा तो करता, ऊपर थोड़ी संघ वाले ने मालूम है। ये जानकारी हम मोहन भागवत तक भेजेंगे। तो आप आइए आगे पहुँचाइए साहब। आगे पहुँचाएंगे। और हम दिल्ली भी ये शादी हो रही है अभी, शादी के बाद में जो गर्मी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी ना, तो अब कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से भी मिलेंगे, और अपने ये सिंधिया जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंत्री उनसे भी मिलेंगे। धन्यवाद। और हम ये कहेंगे ये साफ जमीन नपेगी, उन्हें तो हम अनशन पे बैठेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कलेक्ट्रेट को घेरा करेंगे हजारों। बिल्कुल। तो साधु संतों से मिले कभी? हाँ, साधु संतों से मिले, साधु संत तो बोल रहे हैं भैया, और ये ग्रामीण के लोग भी बोल रहे हैं। वो ये कह रहा है क्यों भाई ये ज़मीन क्यों नहीं नप रही, इसका क्या कारण है? कोई गरीब आदमी का कब्जा होता तो आज हट जाती वो, अब ये थोड़े दबंग आदमी के कारण। तुम दोनों ने अभी तक 35 आवेदन किन किन को दिए? तो राधोगढ़ LCM को दिया, तहसीलदार को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, नगर पालिका CM को? हाँ, नगर पालिका CM को भी दिया। अब तुम वो वहाँ क्या कहते हैं ये होता है राज्य शासन का एक वो होता है मंत्रालय बल्लभ भवन, उसमें जाके नहीं, बल्लभ भवन भी जाएंगे। मेरी बल्लभ भवन में भी बात चल रही है, फोन पे बात हुई थी, आज ही बात हुई, आज ही बात हुई थी बल्लभ भवन में। भाई एक आवेदन दो। नहीं, आवेदन देंगे वहाँ पे हम, और इतने में यदि कोई नहीं सुनेगा तो हजारों की संख्या में गुना कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। धन्यवाद। लोगों कुछ और